प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज पेश कर रहे हैं टॉपिक मकर राशि, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं। जी हाँ, मकर राशि के जात को आप इस दुनिया में हैं तो सही, लेकिन ये दुनिया जो है तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। और ये दुनिया जो है आपको कुछ भी ज़मीन नहीं दे रही है। दो पाँव रखने के लिए तो ज़मीन भी नहीं दे रही है, 1 इंच ज़मीन भी नहीं दे रही है। इसलिए मकर राशि को जिंदगी भर तक एक पाँव पर खड़ा रहना होता है इस दुनिया में। दुनिया का कमाल देखिए किस तरह से ये दुनिया जो है आपको बिल्कुल अलग और अलग सा समझती है, और आपको ये एहसास दिलाती है कि ये दुनिया जो है आपके लिए नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, साथ में हम इस वीडियो में ये बताएंगे मकर राशि के जात को ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा पोर्शन है, इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। पहले हम बताते हैं मकर राशि के जात को। हाँ, नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और आपको गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जातकों की बात करते हैं। आप राशि चक्र में 10वें नंबर की राशि हैं। शनिदेव राशि के स्वामी हैं। शनिदेव राशि के स्वामी है तो जाहिर है आप ईमानदार राशि होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं। आमतौर पर मकर राशि वाले ईमानदार होते हैं, और ज्योतिष शास्त्र में तो यहाँ तक माना जाता है कि सबसे ईमानदार राशि अगर कोई है तो वो मकर राशि ही है। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक इज द मोस्ट ऑनेस्ट ज़ोडिएक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सबसे ईमानदार राशि मकर राशि आप ही मानी जाती हैं, लेकिन दुनिया जो है आपकी इस ईमानदारी को कोई अहमियत नहीं देती है। हालांकि दुनिया जो है ईमानदारी का जो लोग ईमानदार हैं उनका रेस्पेक्ट तो कर लेगी। लोग ईमानदार लोगों का रेस्पेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन खुद ईमानदार बनने से बचते हैं। ये दुनिया का रंग और रूप होता है। एक जो पिता है, वो पिता जो हैं अपने पुत्र को ये कहेगा, पुत्र मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी की कंपटीशन परीक्षा दे रहा है, कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, तो वो पिता अपने पुत्र को ये कहेगा कि बेटा तू ईमानदारी से मेहनत कर, ज़बरदस्त मेहनत कर, ईमानदारी से मेहनत कर, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह से अपने बेटों को ये सलाह देता है। और वही पिता अपने स्तर पर लोगों से, ऐसे अफसरों से, ऐसे अधिकारियों से भी मेल जोल का प्रयास करता है कि कहीं न कहीं जुगाड़ लग जाए और बेटे को सरकारी नौकरी लग जाए। भले 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, 20 लाख लगे, दे देंगे, लेकिन बेटे के कहीं सरकारी नौकरी लग जाए। अब देखा, वो पिता जो अपने बेटे को कहता है कि ईमानदारी से मेहनत कर, सिलेक्शन तेरा हो जाएगा, ज़बरदस्त मेहनत कर, वही पिता जो हैं बेईमानी के रास्ते पर चला जाता है बेटी की खुशियों के लिए। तो ये ऐसी स्थिति में मकर राशि के जात को आपकी जो ईमानदारी है, इस ईमानदारी को व्यवहारिक रूप में लोग जो हैं इस्तेमाल नहीं करते हैं। करने से पूरी कोशिश करते हैं बच्चे, और पूरी तरह से बचे। हाँ, अगर ईमानदारी पर बहस करेंगे तो वो आपकी बातों में हाँ मिला देंगे। हाँ, ईमानदारी होनी चाहिए, होना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर ये ईमानदारी जो है लोगों को पसंद नहीं आती, किसी को पसंद नहीं आती। आपके घर में, परिवार में, जीवन साथी, चाचा ताऊ, सभी जॉब, बिजनेस, कहीं भी ईमानदारी की हद से ज़्यादा आप बात करेंगे तो फिर ये बात सुनना पसंद नहीं करते हैं, और फिर वहाँ से निकल जाते हैं, आपके चेहरे से हट जाएंगे फिर इस चेहरे के सामने से, क्योंकि इनको अब लगता है कि ये क्या बात हुई। दुनिया है, दुनिया में सब चलता है, ऐसा इन लोगों का सोच होता है। तो ये ईमानदारी के पॉइंट पर मकर राशि के जात को आपको ये लोग जो हैं 1 इंच ज़मीन भी नहीं दे रहे हैं। अब देखते हैं मेहनत। तो मकर राशि 10वें नंबर की राशि है, कर्म प्रधान भाव की राशि है, कर्म क्षेत्र की राशि है, भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय राशि है। तो जाहिर है मेहनत करते हैं, ज़बरदस्त मेहनत करते हैं। आपकी मेहनत की भी ऐसे कोई लोग अहमियत नहीं देते हैं। मेहनत करते हैं तो मकर राशि मेहनत करते हैं, इसलिए करते हैं कि इनके पास और कोई काम नहीं है, बस लोगों को लगता है मैं कोई काम नहीं, इसलिए मेहनत करते रहते हैं। दूसरे लोग मेहनत करते हैं लेकिन हंसी मजाक, मस्ती, उसमें भी उनका रुझान रहता है कि मस्ती हो जाए, क्या है, ज़िंदगी है, मस्ती में गुजारनी चाहिए। थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे जरूर, लेकिन मस्ती, हंसी मजाक और इस तरह से जो हैं दिन गुजारने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं लोग, दूसरे लोग। ऐसे लोगों को देखकर आपको लगता है कि ये लोग लापरवाह हैं, और इन लोगों को
आपको देखकर इनको लगता है कि इनके पास कोई काम ही नहीं है, इसलिए ये मेहनत करते रहते हैं। तो ये दुनिया जो है इस तरह से मेहनत के मामले में भी आपको 1 इंच भी ज़मीन मकर राशि के जातकों को नहीं देते हैं। बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, परिवार के सामने मेहनत करते हैं, परिवार वाले चर्चा ये कहते हैं कुछ नहीं बनेगा, ये मेहनत कर रहा है, ये मेहनत बेकार जाएगी। इसके ताज्जुब है, मेहनत बेकार जाएगी, फटाफट कह दिया। ये मकर राशि, ये कहीं 1 इंच ज़मीन यहाँ भी आपको नहीं मिलती है, एक पाँव पर खड़ा रहना होगा आपको। तो हमने ये आपके 2 पॉइंट कवर कर लिए, ईमानदारी का, मेहनत का, और अब हम आपका देखते हैं न्याय की बात। जस्टिस, न्याय होना चाहिए। तो यहाँ भी जो लोग देखें, न्याय की बात में भी ऐसा है कि लोग तो मानते हैं न्याय तो होना चाहिए, लेकिन खुद का जहाँ मामला आता है वहाँ जो न्याय के लिए इतना प्रतिबद्ध नहीं होते हैं कि खुद का काम जैसे तैसे भी हो जाए। अब न्याय की बात होती है, परिवार वाले हैं, आप न्याय की बात करेंगे, सभी सहमत हो जाएंगे, आपके जीवन साथी, संतान, चाचा चाची, ताऊ, नाना नानी, दादा, सबके अच्छा इंसान है, न्याय की बात करता है। लेकिन परिवार में अगर कोई मैटर हो गया, ताऊ का लड़का कहीं पुलिस केस में फंस गया, जीजा कहीं पुलिस केस में फंस गए, साला जी कहीं पुलिस केस में फंस गए, ससुर कहीं पुलिस केस में फंस गए, वहाँ फिर बात ये आती है कि कहीं झूठी गवाही देनी है, ऐसा कुछ झूठा मुकदमा करना है, वहाँ फिर मकर राशि वाला साथ नहीं देते। तो फिर लोगों को लगता है कि इनकी ज़रूरत ही क्या है हमें। इसलिए यहाँ भी न्याय के मामले में ये दुनिया आपको 1 इंच ज़मीन भी नहीं देती मकर राशि के जातकों। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये दुनिया तुम्हारे लिए है ही नहीं मकर राशि के जातकों। तो ये आपका रहा है। और जहाँ तक देखें कि जो एक लक्ष्यबद्ध जीवन होता है, लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, ये बातें भी जो हैं आम लोग इन बातों को जो है इतनी अहमियत नहीं देते हैं। सोचते कि लक्ष्य आपका टारगेट है, लेकिन आप कहाँ हासिल कर रहे हैं। तो यहाँ मकर राशि वाला दब जाता है। आप जो लक्ष्य हासिल करते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप भी बड़ा टारगेट हासिल करो, तो लोग कहते हैं पहले आप तो बड़े बन जाओ। अब ऐसा कहते हैं मकर का ऐसा तो नहीं कि तुरंत वो बड़ा बन के दिखा दे, और मकर को थोड़ी सफलता देर से मिलती है, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। इसलिए इस मामले में भी आपकी बातों को दुनिया तवज्जो नहीं देती है। यहाँ भी जो है आपको 1 इंच भी ज़मीन नहीं देते हैं। प्रेम प्रसंग, प्रेम संबंध, प्रेमिका कितनी भी अच्छी हो, प्रेमी कितना भी अच्छा हो, और बहुत ही भले सच्चा हो, लेकिन एक दिन आपने अगर ये कह दिया कि देखो मेरे कोई प्रेमिका नहीं है, तो तुम भी कोई प्रेमी मत रखो। बॉयफ्रेंड को अगर आप गर्लफ्रेंड को कह देंगे कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, सिर्फ तुम ही हो, तो तुम ही किसी बॉयफ्रेंड को मत रखो। ये सुनते ही बस उनको फिर अलग सा लगेगा, क्योंकि दुनिया तो मानती कि खूब सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखो, टाइम पास करना होता है। लेकिन मकर राशि वाला टाइम पास के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाते, सीरियस रहते हैं, इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं। ध्यान रखिए, मकर राशि की खास बात है कि गर्लफ्रेंड बनाए या बॉयफ्रेंड बनाए, इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं, भावनात्मक जुड़ाव आ जाता है, इनके जज्बात भी जुड़ते हैं। जबकि अन्य राशियों में अक्सर ऐसा नहीं होता है, उनमें ये सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मस्ती के लिए बनाते हैं, टाइम पास के लिए बनाते हैं, और इससे गहरा वो सोचते भी नहीं हैं। लेकिन मकर राशि एक अलग भावनात्मक लगाव से जुड़े रहते हैं, इसलिए इनके प्रेम संबंध जब टूटते हैं तो मकर राशि वालों को बहुत दुख भी होता है, क्योंकि भावनात्मक लगाव रहता है। सामने वालों को इतना दुख नहीं होता, क्योंकि वो इमोशनली कनेक्टेड होते नहीं हैं। तो यहाँ भी अगर कह दें कि हम एक ही रखते, तुम एक रखो, तो कहेंगे कि जाओ अपने रास्ते जाओ, हम तो रखेंगे, एक नहीं, 10 नहीं, 1000 रखेंगे, तुम्हें जो करना है करो, तुम अपने रास्ते जाओ। और इस तरह से जो है इनका प्रेम जल्दी खट्टा हो जाता है। फिर कहते हैं खट्टा तो फिर खट्टा ही रहता है, दांत भी खट्टे हो जाते हैं उससे। तो इस तरह मकर राशि कहीं भी ये लोग जो हैं आपको 1 इंच ज़मीन भी नहीं दे रहे हैं। आपकी जॉब हो, कंपनी का जॉब हो, वहाँ भी अगर आप आदर्श की बात करते हैं, मैनेजर यूँ तो कहेगा ज़रूर कंपनी के कर्मचारियों को कि भाई आप लोग भी फीडबैक दो, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करें, उसके लिए आप भी सुझाव दो, सलाह दो। या मैनेजर और मालिक ये तो देते हैं, हकीकत में अगर कोई सलाह 8-10 सलाह का एक बड़ा ड्राफ्ट दे दे, एक पेज पर लिखकर 6-8-10 सलाह की, इस सलाह से कंपनी काम करे, तो वहाँ जो है फिर पसंद नहीं आता उनको लगे कि ये खुद ही मालिक बन रहा है। ये बात है, बस वो तो सिर्फ कहते हैं कि आप सलाह दो और आप हाँ हाँ सुन लो, बस इतना काफ़ी है। प्रैक्टिकल में सलाह दो मत,
यहाँ जो हैं फिर ये कंपनी जॉब में भी जो हैं कुछ एक मकर राशि बहुत प्रतिभावान होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, लेकिन समय पर उनको फिर कंपनियां प्रमोशन भी नहीं देती है, बड़ी दिक्कत में फंसते हैं। कभी कभी नौकरी छोड़ भी नहीं पाते क्योंकि घर चलाना होता है, लेकिन प्रमोशन भी होता है, तो बड़ी उधेड़ बुन में रहते मकर राशि के जातक। यहाँ 1 इंच जमीन ये लोग भी आपको नहीं दे रहे हैं। जहाँ तक बिजनेस है, बिजनेस में भी आप देखो अच्छी तरह से ईमानदारी से काम करते हैं, और बिजनेस में तेड़कमबाजी भी करते हैं लोग, वो आगे निकल जाते हैं। आप तेड़कमबाजी आप पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते, इसलिए बिजनेस में भी खास आगे ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ जो है आपकी एक फिलॉसफी, आपका सोच आ जाता है कि इंसान को सही तरीके से काम करना ही चाहिए। तो ये 8-10 पॉइंट्स हमने बता दिए मकर राशि के जात को, जो हैं आपके सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो गए हैं। और वैवाहिक जीवन का भी बता देते हैं। वैवाहिक जीवन में भी आप जैसा सोचते हैं, जैसा पैटर्न चाहते हैं, वैसा आपके जीवन साथी उस पैटर्न को समझ भी नहीं पाते, और ये जिंदगी भर तक ऐसे ही रहता है। वो आपका सोच इस मामले में वैवाहिक जीवन में नहीं समझ पाते, इसलिए मकर राशि वैवाहिक जीवन में भी आपकी बड़ी समस्या ये होती है कि आपका सोच आपका जीवन साथी समझ नहीं पाता कभी। तो 1 इंच जमीन यहाँ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो मकर राशि के जात को ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में क्या करें? क्या इस दुनिया से भाग जाए? जी नहीं। क्या इस दुनिया से दोस्ती कर ले? जी नहीं। दोस्ती करेंगे तो आप भी इस दुनिया जैसे हो जाएंगे। क्या करें? क्या इस दुनिया में चुप रहे? जी नहीं, चुप भी नहीं रहना है। जहाँ अन्याय होगा आपको निश्चित रूप में वहाँ बोलना है। तो सवाल है कि आखिर क्या करें? मकर राशि के जात को आपको सिर्फ एक और एक काम करना, वो ये कि आप जैसे हैं वैसे ही रहना है। आपको जो आपके उसूल हैं, जो सिद्धांत हैं, पूरी तरह से वैसे के वैसे बने रहना है। उसूलों से, सिद्धांतों से कहीं कोई समझौता नहीं करना है। आप जो बातें कहते हैं दुनिया को, वो दुनिया के लिए अभी नहीं होती है, अटपटी होती है। ये आप जो आज मकर राशि वाला आज जो बात करता है, 50 साल बाद दुनिया वैसी बात करने लगेगी। तो मकर राशि का सोच 50 साल आगे का होता है, इसलिए आप मिसफिट आज हो रहे हैं, कोई बात नहीं। आने वाले 50 साल के बाद, 50 साल 50 ईयर, दुनिया उसी आवाज़ में बोलेगी जिस आवाज़ में आप बोलते हो। इसलिए मकर राशि हमेशा अपने उसूल पर, सिद्धांतों पर टिके रहो। दुनिया को देखकर अपने विचार नहीं बदलने, दृष्टिकोण नहीं बदलना, एटीट्यूड नहीं बदलना है। बड़ी बात यह है कि जो है कुछ बन के दिखाना होता है। बस ईश्वर ने मकर को एक ही आदेश दिया है, इस दुनिया में कुछ बन के दिखाओ। यह एक ईश्वर का आदेश है, जिसे मानिए, पूरा कीजिए, ज़बरदस्त मेहनत कीजिए और कुछ बनकर दिखाइए। ये तय कर लीजिए कि हर हाल में कुछ बनकर दिखाएंगे दुनिया को। जो बनकर दुनिया को दिखाएंगे तो ये दुनिया जो आज आपको 1 इंच भी जमीन नहीं दे रही है, कल इसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी जब आप कुछ बन जाओगे, जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप सफल हो जाओगे। ये ईश्वर का आदेश है मकर राशि आपके लिए। ईश्वर की आवाज़ समझिए, ईश्वर का आदेश भी समझिए, अपनी आत्मा की आवाज़ समझिए, लक्ष्य पर टिके रहे। निश्चित रूप में एक दिन आप सफल होंगे और ये दुनिया तुम्हारी ही होगी और हर हाल में होगी। शुक्रिया आपका। बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मकर राशि की जात को आपको जीवन में परेशानी अगर है, समस्या समाधान के लिए शनिदेव का उपाय आप कीजिए। शनिवार को शनि मंदिर जाइए, शनिदेव को तेल चढ़ाइए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, शनिवार को काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला सकते हैं सरसों का तेल का। ये तीनों उपाय शनिदेव के हैं। कोई सा भी उपाय अपनी पसंद से कीजिए, जीवन को ज़्यादा खुशहाल बनाइए, एस्ट्रोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें।